So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So normally हम लोग सैटरडे या संडे को कुछ ना कुछ एक कंसेप्चुअल लर्निंग का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट हम लोग सब जो है एक साथ में मिलकर कुछ ना कुछ नई चीज सीख सकें, राइट। सो कल हम लोगों ने ट्विटर पे एक शेयर किया था आपके साथ अपडेट, तो एक ऐसा काफी ज्यादा रिक्वेस्ट बोलिए या एक काफी ज्यादा जो लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि आप स्टॉक्स कैसे चुनते हो या आप स्टॉक्स मतलब सेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, अगर कुछ होने वाला होता है तो यू शेयर इट अप फ्रंट। तो ऐसा कोई मैजिकल वर्ड मेरे पास भी नहीं है कि अलादीन की जादुई चिराग आ गया कि मुझे पता चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कैसे करता हूँ, कैसे सेक्टर आइडेंटिफाई करता हूँ या कैसे स्टॉक्स उस सेक्टर के अंदर आइडेंटिफाई करता हूँ, उसी के ऊपर आज मैं जो है आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको इसमें पूरी अच्छे से लर्निंग सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, और उसे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी आप करते हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये कंटेंट। सो लेट्स गेट डायरेक्टली टू द स्क्रीन देन। फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन, और स्क्रीन से वी विल स्टार्ट इट ऑफ। तो उससे पहले कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो सबसे पहले तो जो है ना, हमें ये देखना है कि हम मार्केट में जो आए हैं तो पैसा बनाने आए हैं। हर कोई कोई पैसा लूज करने नहीं आया, राइट। और हर एक के पास में एक लिमिटेड कैपिटल है। किसी के पास वो 10 लाख हो सकता है, किसी के पास वो 1 लाख हो सकता है, किसी के पास वो 1 करोड़ हो सकता है, वॉट एवर। और उसी को हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट मनी जिसे हम बार बार बोलते हैं, वो पैसा कहाँ आ रहा है, कौन सा सेक्टर में आ रहा है, उसी सेक्टर में हमें घुसने में फायदा है। तो एक वही बात हो जाएगी कि अगर एक लहर आ रही है, उस लहर के साथ अगर आप अपनी कश्ती कर लेंगे ना, तो उस लहर के साथ यू विल बी एबल टू navigate through that and you will be able to make money। और जिस सेक्टर में मान लो बिकवाली हो रही है, जिस सेक्टर से पैसा जा रहा है, और अगर आप वहां पे बॉटम फिशिंग करने जा रहे हो और वहां पे सोच रहे हो नहीं नहीं इससे ज्यादा क्या गिरेगा, तो टाइम पीरियड आपका, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सारा जो है, और आपका लिमिटेड कैपिटल, वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट वर्क करेंगी। पैसा बनाना तो दूर छोड़िए, आप जेब से पैसा मार्केट को देके आएंगे। तो उसी थीसिस के ऊपर, उसी सोच के ऊपर, उसी थॉट प्रोसेस से हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए मार्केट में कि हमारा कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कि पैसा आ रहा है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक टाइम पीरियड देखना है। हम जो अगर मार्केट में देखना चाह रहे हैं कि हमें पैसा बनाना है, तो हमें मार्केट में आउट परफॉर्म करने का कोशिश करना है। और अगर हमें आउट परफॉर्म करना है तो हमें देखना है कि कौन सा सेक्टर इस टाइम मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, हमें वो देखना है हम कौन से टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं। जरूरी नहीं है हर टाइम पीरियड में सेम सेक्टर ही आउट परफॉर्म कर रहा हो। अगर हम 1 साल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कोई और सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा हो मार्केट को। अगर हम लोग मार्केट से बोलते हैं तो मेजोरिटी टाइम्स हम लोग जो है बेंचमार्क इंडाइसेस को रेफर करते हैं उसके लिए। तो अगर हम 2 महीने में देखेंगे तो कुछ हो सकता है अभी नई चीज चलनी शुरू हुई है, तो वो नए सेक्टर में पैसा आ रहा है और उस सेक्टर पुराना जो था, जो चल रहा था, उसमें से पैसा जा रहा है। तो पहली दो कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहें या ट्रेड करने के लिए कोई सेक्टर ढूंढना चाहें। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बड़ा पैसा कहाँ आ रहा है। उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें हैं। एक, या तो आपके पास ऑलरेडी इंडाइसेस है, जैसे कि CNX ऑटो है, CNX FMCG है, सेक्टोरल इंडाइसेस जिसे हम बोलते हैं। और एक जो है जहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस नहीं है, जैसे केमिकल्स है, जैसे आपका कमोडिटीज में शुगर है, जैसा अगर आप देखेंगे तो आपके पास कमोडिटीज ही कह सकते हो उसको, सीमेंट हो गया, तो इन सब के सेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि कौन से उस स्टॉक्स हैं उस सेक्टर में और कौन सा एक दूसरे को आउट परफॉर्म कर सकता है, वो हम ये लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट नाउ। तो सबसे पहले मैं अब इस जो आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, वो मैं अपना टाइम फ्रेम आपको क्लियर करता हूँ। तो मैं ईयर टू डेट देखना पसंद करूंगा। तो ईयर टू डेट का मतलब हो गया कि जब से ये सेशन शुरू हुआ, फाइनेंशियल ईयर या जो कैलेंडर ईयर, तब से लेके आज तक टिल डेट कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और बेंचमार्क के इंडाइसेस के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको 3 मंथ पे भी एक बार देखेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टॉक्स भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैंडल चार्ट्स को लाइन चार्ट्स में कन्वर्ट करना है, सो दैट इट विल बी इजियर। और सपोज कीजिए हमें जो है अ, और अगर हमें कलर जो है लाइन चार्ट का ब्लैक कर देते हैं, इट विल बी इजियर टू। ब्लैक का मतलब हो गया ये निफ्टी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से।
तो ये जो है, ये निफ्टी का चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज व्हाट निफ्टी है। अब हम देखते हैं कि हमने ईयर टू डेट इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो ये ईयर टू डेट जो निफ्टी ने परफॉर्म किया है वो हमें हमें को कंपेयर करना है, हमें देखना है कि कौन सा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा था बेंचमार्क निफ्टी के अगेंस्ट ईयर टू डेट। तो अगर हम सबसे पहला सेक्टर लेते हैं सीएनएक्स मेटल, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे जाना है और एक सीएनएक्स मेटल को सिलेक्ट करना है। तो मुझे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि सीएनएक्स मेटल का जो है ये आप ऑरेंज वाला परफॉर्मेंस है। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो हमने जैसे पहले शुरुआत में किया था, तो ब्लैक वाला जो आपको लाइन चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का है। तो अगर हम ईयर टू डेट देखें, अगर हम 6 महीने में देखें, तो जो निफ्टी ने परफॉर्म किया है वो -11% अप्रोक्सीमेटली, मतलब 11% जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो मेटल इंडेक्स ने 9.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब है कि 6 महीनों में मेटल इंडेक्स ने इतना सब कुछ गिरने के बावजूद भी करीबन करीबन आपका 1.5% का ज्यादा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। ये है ईयर टू डेट में। अगर हम इसी पिक्चर को 3 मंथ्स के लिए देखेंगे तो वो पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो 3 मंथ में अगर आप देखेंगे तो जस्ट गिव मी अ सेक। तो अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो है आपका अ, पिछले यहाँ से करीबन देखेंगे, अगर हम यहाँ से, दिस इज द एग्जैक्ट, तो जून 22, 16 जून से मेटल इंडेक्स जो है उसको निफ्टी आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। तो मतलब इतना ज्यादा फॉल हुआ है इस जोन में, जहां तक ये जोन है अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो दिस इज द जोन वेयर निफ्टी हैज स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग योर मेटल इंडेक्स। 3 महीने में बदल जाएगी, 1 महीने में अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो 1 महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले 1 महीने में, मतलब हम लोग यहाँ से देख रहे थे, तो यहाँ से जो है आपको इस जोन से 1 महीने अगर आप चेंज करेंगे ना, अगर स्क्रॉल करेंगे या यहाँ पे इस सेटिंग को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम फ्रेम चेंज होता रहेगा। तो हम वापस आते हैं अपने ईयर टू डेट पे। ये मैंने आपको एक ये दिखाया कि विद इन द सेम सेक्टरल कंपैरिजन, अगर आप देखेंगे टाइम फ्रेम चेंज होगा तो आपका जो है जो आउट परफॉर्मेंस है रिलेटिवली वो चेंज हो जाएगा परसेंटेज टर्म्स में भी, और सेक्टोरिकली भी कौन सा सेक्टर उस टाइम पे कर रहा था आउट परफॉर्म वो भी चेंज होता रहेगा। अभी हमने 2 सेक्टर्स किए और उसमें हमने देखा कि अगर ईयर टू डेट में देखेंगे तो अभी जो है मेटल्स जो था आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, लेकिन अभी रिसेंटली जो है निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है मेटल इंडेक्स को। अगर हम उसके साथ में अब चलते हैं हम सीएनएक्स एफएमसीजी पे सपोज, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीएनएक्स एफएमसीजी, और ये मेरा सीएनएक्स एफएमसीजी जो है ये आ गया आपका ब्लू कलर में। तो अब अगर मैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखूंगा तो जैसे हमने -10 देखा था निफ्टी का, -9.5 जो है हमने देखा था इसका बैंक निफ्टी, सॉरी मेटल्स का। जस्ट तो उसके केस में अगर हम देखेंगे एफएमसीजी जो है वो 0.5 का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, विच इज अ क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस ऑन अ रिलेटिव बेसिस फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स। तो ये सेक्टर जो है हमें इसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए या अपने सेक्टोरल सिलेक्शन के लिए। अगर हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ ट्रेड करना, तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा पॉजिटिव जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर हम चलिए उसी को चलते हैं और हम लोग इसको देखते हैं कि सीएनएक्स ऑटो, हम काफी देख रहे हैं कि सीएनएक्स ऑटो 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 सब जगह चल रहा है, तो ऑटो को परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ऑटो आप देखेंगे तो ये वाला येलो कलर का जो है, अगर सीएनएक्स ऑटो देखेंगे तो आप 4.22% जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है ओवर दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज ईयर टू डेट, क्योंकि हमने चूज किया हुआ ईयर टू डेट टाइम पे। और अगर हम इसी को अगर अब 3 मंथ्स पे कन्वर्ट करते हैं, वी विल यू कैन डू द सेम वे फॉर अदर्स ऑल्सो। सो अगर आप इसी चीज को, तो अगर आप इसी चीज को देखेंगे तो जो सीएनएक्स ऑटो है उसने जो है पिछले 3 महीने में करीबन करीबन 6% का रिटर्न दिया है।
5.5% सीएनएक्स ऑटो ने दिया है, एफएमसीजी ने 0.62% दिया है और निफ्टी ने उसके अगेंस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। -9, सॉरी, 3 मंथ्स के लिए -9% है निफ्टी का रिटर्न। और अगर आप देखेंगे एफएमसीजी का 5.13, और उसके साथ में जो है आपका सीएनएक्स ऑटो उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि सीएनएक्स ऑटो इज द आउट परफॉर्मर। ये तो हो गया हम सेक्टर्स कैसे चुनते हैं, ठीक है। अब मैं, अगर सपोज कीजिए मैं निफ्टी को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, लेट्स गेट डायरेक्टली टू, अब हम देखते हैं वो जगह, वो सेक्टर जहाँ पे कि सेक्टोरल इंडेक्स नहीं है, वहां पे हम कैसे आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो अगर अब हम देखते हैं, सपोज कीजिए उसके लिए हमें स्टॉक्स पता होना चाहिए उस सेक्टर के, और उसको हम अगर सपोज कीजिए बेंचमार्क निफ्टी के साथ ही कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए भी हम लोग चलते हैं ईयर टू डेट में, और उसमें अगर हम देखें, सपोज कीजिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है सीमेंट सेक्टर से, तो लीडर से स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 स्टॉक। तो अल्ट्राटेक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो अल्ट्राटेक, सॉरी सॉरी सॉरी, वी हैव टू कंपेयर। तो आपको यहाँ पे जो है अल्ट्राटेक डालना है, तो यहाँ पे जो है आपको अल्ट्राटेक अभी क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 1 सेकेंड, लेट्स कीप दैट प्रोटोकॉल। तो हम पहले निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी को हम लोग ब्लैक में मार्क करके रखते हैं। तो यहाँ पे अब जाकर हम सारे सीमेंट के जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनको हम, क्योंकि सीमेंट का कोई इंडेक्स नहीं है, तो ये देखिए आप, निफ्टी जो है उस वो आउट परफॉर्म कर रहा है अल्ट्राटेक को, या मतलब हम बोल सकते हैं सीमेंट को ईयर टू डेट में। अगर हम ईयर टू डेट को क्लिक करते हैं तो इट इज क्लियरली विजिबल, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लैक से ब्लू लाइन नीचे है, ठीक है, उसको जो है निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। सेम वे अगर हम अल्ट्राटेक के बाद चलते हैं हम लोग लार्ज कैप सीमेंट इसमें ही, तो एसीसी पे चलते हैं। तो एसीसी अगर आप देखेंगे तो एसीसी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो ये जो येलो कलर की लाइन है, इसका मतलब ये है कि सीमेंट सेक्टर में जो आपका निफ्टी 50 के दो स्टॉक है अल्ट्राटेक, वो जो है निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द सेम पीरियड एसीसी इज आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी एज वेल एज अल्ट्राटेक। तो अभी और फिर से लार्ज कैप स्पेस में ही रहते हैं, तो हम लोग चलते हैं अंबुजा के ऊपर। तो अंबुजा का अगर आप देखेंगे तो अंबुजा इज योर पर्पल लाइन, बिकॉज आपको ये क्लियरली मेंशन भी हो रहा है कि ये अंबुजा है। तो अंबुजा अगर आप देख रहे हैं तो एसीसी को अभी रिसेंटली अगर बहुत देखेंगे तो इस मंथ में इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। बट अगर हम 6 मंथ्स पे देखेंगे, ईयर टू डेट को देखेंगे, तो पर्पल जो है वो येलो से नीचे है। तो मतलब अभी तक के लिए सबसे स्ट्रांग जो है सीमेंट सेक्टर का स्टॉक वो है एसीसी। ऐसे हम स्टॉक पता कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमें पता चल रहा है कि सेक्टर में भी कैसा मूवमेंट है, क्योंकि अगर कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग। सो वो हर जगह पे होगा। तो अगर आपको सीमेंट में कुछ सोचना है, अगर आप कुछ इंक्लाइंड हैं, आपका कुछ बायस है, आपका कुछ व्यू है, या अगर आपकी उसको सेक्टर को समझने की जो कॉम्पिटेंस है वो ज्यादा है, तो आप ये देख सकते हैं क्लियर कट एसीसी के आउट परफॉर्मेंस है पास्ट 6 मंथ्स के लिए, निफ्टी एज वेल एज द अदर सीमेंट स्टॉक्स। और अगर हम अब चलते हैं मिड कैप स्पेस में, तो डालमिया भारत देखिए, सीमेंट, डालमिया भारत देखोगे तो आप अल्ट्राटेक जो कि अभी तक सबसे नीचे था उसको भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो डालमिया भारत जो है आपका उसको भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम इसमें से डालमिया भारत का देख रहे हैं, तो डालमिया भारत इज -29%, 29.8% डाउन, while your अल्ट्राटेक इज 27.96% डाउन। इसी स्पेस में अगर हम लोग अब देखते हैं रामको सीमेंट, तो रामको अगर आप देखोगे तो और ज्यादा जो है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, इवन आपके अल्ट्राटेक को, और इवन आपके जो है डालमिया भारत को।
तो दिस इज हाउ यू विल कम टू नो कि कौन सा सेक्टर बेंचमार्क के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर हम लोग ईयर टू डेट को डिफर कर रहे हैं तो यहाँ पे ईयर टू डेट का ही हमारे को देखना है। तो मतलब हम 6 मंथ्स को कंपेयर कर रहे हैं इन सब में, और उसको हम बेंचमार्क से निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं, और ये ऐसे आउट परफॉर्म हो रहा है, इस तरह से हमें वो सेक्टर का पता चलेगा। अब हम अगर सपोज मैं डेमो पर्पस के लिए आपके साथ शेयर करूं, तो अब ये जो अगर आप इस टाइम पे सीमेंट पे बुलिश हैं अगर मान लीजिए, और सीमेंट में जाकर अगर आप रैमको पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या रैमको में अगर आप लॉन्ग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, इवन दो यू आर अ ट्रेडर, so it is not going to work for you for sure। तो अब जो है हम लोग चलते हैं सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम लोग सीधा सीएनएक्स ऑटो पे चलते हैं। अब है सेक्टर हमें पता चल गया कौन सा स्ट्रांग है, उस सेक्टर में हमें स्टॉक्स कौन सा देखना चाहिए। तो अब मान लीजिए सीएनएक्स ऑटो है, हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ढूंढते हैं। तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सेक्टर में जो है स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को, और कौन सा जो है हमें। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम चलते हैं लीडर पे, जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब हम जो है यहाँ से निफ्टी को हटा देंगे, हम सेक्टर का इंडेक्स रखेंगे। दिस योर सीएनएक्स ऑटो, सीएनएक्स ऑटो के साथ कंपेयर करेंगे स्टॉक्स को। हम चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम इसको टाइम पीरियड भी रख देते हैं 6 मंथ्स का सेक्टर को, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग कंपेयर को कैंडल्स में फिर से कन्वर्ट करें लाइन चार्ट को, और अगर आप देखेंगे, मुझे 1 सेकंड के लिए कंपैरिजन को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इसको मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो आपको ये क्लियरली विजिबल है कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसने जो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। तो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे चुका है। और अब हमारे को इस मंथ का क्लोज देखना है, जून का। जून के क्लोज पे अगर ये 995 से ऊपर क्लोज होता है तो दिस ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। और उसी को अगर हम लोग सीएनएक्स ऑटो में देखें अभी, वहां ब्रेकआउट अभी होना है, वहां हुआ नहीं। तो सेक्टर से पहले अगर आपका स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, इट मींस दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक ऑफ द सेक्टर। उसी केस में अगर आप देखेंगे एंसिलरी स्पेस का एक साइड बैटरी या हमारा जो बैटरी है, आप उसको अगर देखेंगे तो सेम वे आप देखेंगे वो काइंड ऑफ कंटिन्यूअस लोज बना रहा है वो। उसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज हायर लोज के बजाय लोअर हाइज एंड लोअर लोज का है, एज पर द डाउ थ्योरी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो हमारा राजा है बैटरीज का ही, अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अपना बेस भी बेस के आसपास घूम रहा है। इसी तरह से अगर अब हम देखें तो टू व्हीलर्स में देखें तो टीवीएस मोटर को अगर आप देखें, तो टीवीएस मोटर जो है वो भी आपका सेम वे परफॉर्म कर रहा है जैसे कि महिंद्रा महिंद्रा। तो बोल सकते हैं सेकेंडली अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्टॉक है विद इन द ऑटो, तो वो टीवीएस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। सेक्टर का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ इंडेक्स का, और सीएनएक्स ऑटो का नहीं हुआ है, और टीवीएस मोटर ने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अब अगर इसी में एंसिलरी स्पेस में आप फिर से देखो, अगर आपका ऑटो एंसिलरी का जो है मदरसन सुमी, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी भी ये लोज के पास घूम रहा है, या 52 वीक लो भी मारा है इसने शायद। तो ये चीज आपको क्लियरली हो रही है। अब अगर इसी में ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखोगे आप मिंडा इंडस्ट्रीज, तो ये देखेंगे तो आप यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ जो है इसने काफी अच्छा फॉल देखा है, एक डिसेंट फॉल आफ्टर वन साइडेड रन अप। और अब जो है यहाँ पे एक जो है कंसोलिडेट बोल सकते हैं,
और इसमें भी जो है, अगर आपको ये देखिए, इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब तक ये जोन के ऊपर क्लोज नहीं देता है बड़े टाइम फ्रेम पे 990 के ऊपर, तो इतना एग्रेसिवली आपको यहाँ पे भी अभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोज आएगा तो लगेगा कि सेक्टर के साथ ये भी अच्छा परफॉर्म। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो कि व्हाट सेक्टर इज परफॉर्मिंग, व्हाट इज अबाउट टू परफॉर्म, बड़ा पैसा कहाँ पे आ रहा है। तो अगर अब आपको कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिलती है, तो आपको ये पता है कि कौन से स्टॉक्स में जाके आपको पुल बैक पे वेट करना है। और वहां से अगर वो पुल बैक लेके बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट हुआ और वो सस्टेन होता है, तो आपको जाके पुल बैक की वेट करनी चाहिए। और कहाँ पे आपको एक साइड में जाके, सेक्टर चल रहा है लेकिन आपको एक साइड में जाके पैसा लगाना, तो पैसा नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आप जाके अभी मेटल में सोच रहे हैं, तो मेटल में देखिए, तो मेटल में जो है मल्टी मंथ सपोर्ट्स पे आ गए स्टॉक्स, और आपका इंडेक्स भी अगर देखेंगे तो। सो अब यहाँ पे आके यू कैन से कि इट इज अबाउट टू रीटेस्ट, मंथली टाइम फ्रेम पे आके ब्रेकआउट रीटेस्ट होने की वो है पॉसिबिलिटी। और अगर यहाँ से आपको रीटेस्ट होने के बाद जो मूव मिलता है, अगर अगर यहाँ पे रिवर्सल होता है और ऊपर की साइड पे फिर से अप मूव आता है, तो देन यू कैन सी के हाउ मच योर स्टॉक्स आर गोइंग टू परफॉर्म। अगर आप देखेंगे तो उसमें सेक्टर में जो सबसे अच्छा स्टॉक अभी बहुत ही अच्छा, मतलब बॉटम फॉर्मेशन के चांसेस जहां बन सकते हैं, अगर इसमें मैं आपको आरएसआई दिखाऊं, तो आप आरएसआई देखो इसमें। वीकली पे अगर आप आरएसआई देखोगे तो इट्स एट अ वेरी, मैंने आज इसका चार्ट भी शेयर किया ट्विटर पे। तो अब यहाँ से आके अगर आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो यू आर अ रॉन्ग पर्सन, और आपकी मतलब जो टाइमिंग है वो बहुत गलत है। ये देखिए, यहाँ पे आरएसआई का लो बना है 18 के आसपास, अभी जो है 30-28 के आसपास आ चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी देखिए, इसी जोन से अगर आप देखेंगे तो कई बार लो बना है। तो ये जोन में अगर जब तक है स्टॉक, यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। एक बाउंस जो है वो लग रहा है कि इमिनेंट है इस जगह से। और अगर ये मल्टी मंथ का रीटेस्ट हो जाता है ब्रेकआउट, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। अभी किसी को कुछ नहीं पता। आई डोंट प्रीएम्प्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू रिएक्ट टू द मार्केट एंड द प्राइस। मेरे चाहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता। This is what I have wanted to share with you. This is how the process I follow. This is what is the reasoning and the logic behind how I bring the stocks before you, कि कहाँ weakness है, कहाँ strength है, कौन सा stock अच्छा है, कौन सा stock within that sector जो है खराब परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर चलता है तो जरूरी नहीं हर स्टॉक चलेगा। अब अगर आप देखोगे तो आपको, मैं अगर आपको एक लास्ट एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सेक्टर इंडेक्स को देखते हैं, बजाज फाइनेंस। और इसको अगर मैं इंसेप्शन से, अगर पूरे, अब ये सीएनएक्स बजाज फाइनेंस है और इसको हम लोग करेंगे सीएनएक्स फाइनेंस के साथ, इंडेक्स के साथ, बेंचमार्क के साथ कंपेयर। ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं उसमें कन्वर्ट लाइन चार्ट में। तो जो लाइन चार्ट है आपका, ब्लैक वाला जो है वो बजाज फाइनेंस है, और जो ऑरेंज वाला है वो आपका निफ्टी, सॉरी, सीएनएक्स फाइनेंस है। अब हम चलते हैं इसको 5 ईयर या ऑल पे कर देते हैं, मतलब अभी तक का। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है, अगर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो सीएनएक्स फाइनेंस ने जो है 2000, लेट मी गो थ्रू टिल इंसेप्शन, ऑल पे कर देते हैं ना हम, सीधे चलते हैं ऑल पे। देखिए 96 से आपका सीएनएक्स फाइनेंस ने जो 306% का रिटर्न दिया है, और आपके बजाज फाइनेंस ने 43,520%, जो कि मतलब कोई राइड नहीं कर सकता। और बहुत इंपॉसिबल सा लगता है, कितने सारे फॉल्स भी देखने को मिलते हैं बीच में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में। बट दिस इज हाउ यू कंपेयर। अगर आप ऑल की जगह पे इसको 1 ईयर पे कर देंगे, तो 1 ईयर में जो है अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस ने 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और आपके सीएनएक्स फाइनेंस ने 5.6। तो मतलब इस टाइम पे बजाज फाइनेंस ज्यादा गिरा है एज कम्पेयर टू योर सीएनएक्स फाइनेंस। सो दिस इज हाउ you try to find the leader of the sector, try to find the sector itself, कि कौन सा सेक्टर में पैसा आ रहा है, कहाँ आपको रहना है। हवा कहाँ की है, उस हवा के साथ आपको बहाव देख के घुस जाना है। होप
आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और एक और रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल रिक्वेस्ट आते हैं स्टॉक्स के लिए कि आप ये व्यू दे दीजिए, वो व्यू दे दीजिए। तो मैं आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, बट उसके लिए आपको ये भी देखना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट माय टाइम आल्सो। I cannot reply to individual queries and as and when you put that query to me. So I normally conduct your live Q&A sessions. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीछे काफ़ी सारे हमने लाइव Q&A सेशंस किए थे। तो ये मैं नॉर्मली करता था हर फ्राइडे को, बट ऑफ लेट इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली। तो आज काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हैं फिर से। So you can find that I will be sharing that link around आज 10 o'clock 10:30 पे करेंगे। So I'll be sharing the link on the Telegram as per the meeting invite. You can join there. But hope you will respect others time also. So जब मर्जी queries भेजिए, जो भी करिए, but मैं DMs इतना frequently और एक-एक बंदे के लिए मेरे को एक-एक individual को respond करना बहुत मुश्किल है। So you can just join these weekly connects as and when. तो मैं उसके अपडेट जो आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे कहीं पे भी शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम पे वो लिंक शेयर कर देता हूँ नॉर्मली, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। You just talk specific queries and with a clear advice or request before that कि मैं कोई वहाँ पे बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला बंदा। तो आपको इसी व्यू से आना है, इसी एक्सपेक्टेशन से आना है। आपको मैं लेवल्स देख के चार्ट्स क्या बता रहे हैं वो बोल दूँ। उसके बाद डिसीजन मेकिंग लाइज विद यू। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आपको खरीदना बेचना है, बिकॉज नोबडी कैन टेल यू द व्हाई यू एंटर्ड और अब आप क्यों निकलना चाह रहे हैं। नोबडी नोस आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका कैपिटल कितना है, आपका टाइम पीरियड कितना था, हॉराइजन जब आप घुसे थे तो आपका क्या रेशनल था, वो सब आप ही को पता होगा। तो विद दिस यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। और अगर आप देखेंगे तो आज मैंने आपके साथ ट्विटर पे काफी ज्यादा जो चार्ट शेयर किए हैं, यही सब चीजें जो आप बोल रहे हैं ना, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया प्रोसेस, उसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पे भी मैंने आज आपके साथ काफ़ी सारे चार्ट्स शेयर किए हैं। इन चार्ट्स को आप गो थ्रू कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यही हमारी जो है एक ये पोल भी रन किया था, तो ये आप क्वेरीज़ भेज सकते हैं, लेकिन आप इस पोल को अटेम्प्ट कीजिए और इस पोल के बेसिस के ऊपर बेस्ड ऑन योर फीडबैक आई कैन डिवोट माय टाइम टू हेल्प यू गाइस बाय शेयरिंग द शॉर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन योर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज। तो ठीक है, विद दिस थिंग लेट्स रैप दिस अप फॉर टुडे। आई होप आप लोग कुछ सीखे होंगे। Do definitely share your feedback because your feedback matters to me a lot. That gives me sort of encouragement और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको सिंप्लीफाइड वे में, इसमें हमने कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया, कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर नहीं यूज किया, सिंपल वे में मैंने आपको कोशिश किया लेमन टर्म्स में। इवन आपको उसमें टेक्निकल एनालिसिस की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसे यूज कीजिए, इसे आप शेयर कीजिए, इस कंटेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी, इन केस अगर आपने नहीं किया है तो। क्योंकि हमारा ये जो है सिंसियर एफर्ट रहेगा कि आप लोगों को लेमन टर्म्स में कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आपके साथ में कुछ ना कुछ आपको हमेशा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, आपको पर्सनल लर्निंग में सीखने में आपको मदद मिले। तो डू share your feedbacks either on Twitter or on YouTube or on Telegram, wherever you feel comfortable, and we will more than happy to continue this helping hand, to be a helping hand to help you. Take care. Good night.